ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, ऊधो तुम हो अति बड़ भागी। अपरस रहत स्नेह तगाते, अपरस रहत स्नेह तगाते। नाहि न मन अनुरागी, ऊधो तुम हो अति बड़ भागी। पुरई निपात रहत जल भीतर, पुरई निपात रहत जल भीतर। तारस देह न दागी, ऊधो तुम हो अति बड़ भागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, ऊधो तुम हो अति बड़ भागी। प्रीति नदी में पाऊँ न बोलो, प्रीति नदी में पाऊँ न बोलो। दृष्टि न रूप परागी, ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, ऊधो तुम हो अति बड़ भागी। सूरदास अबला हम भोरी, सूरदास अबला हम भोरी। गुर चाटी जो पागी, ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, ऊधो तुम हो अति बड़ भागी। राधे कृष्ण मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदी संस्कृत सुधाबाई सुशील तिवारी सर पर। आज हम लोग CBSE कक्षा 10 सूरदास के पद प्रथम पद पर चर्चा करेंगे। तो सूरदास जी के विषय में थोड़ा बहुत पहले जान लेते हैं। सूरदास जी के विषय में एक कहावत है कि सूर सूर तुलसी शशि उड़गुण केशवदास, यानी कि सूरदास जी को हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है और हिंदी साहित्य में वात्सल रस के प्रणेता भी माने जाते हैं। इनका जन्म सन 1478 में रुनकता नामक क्षेत्र में हुआ था। इनके द्वारा सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली जैसे ग्रंथों का प्रणयन हुआ है। सूरसागर उनकी कीर्ति का जो है प्रमुख आधार है। सूरदास मूल रूप से भक्त कवि हैं। उनकी भक्ति में जो है श्रृंगार के साथ वात्सल्य की भी झलक होती है। श्रृंगार में भी उन्होंने संयोग और वियोग दोनों रूपों का जो है मनोरम चित्रण किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी जो है इनके विषय में लिखते हैं कि श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक सूर्य की दृष्टि पहुँची वहाँ तक और किसी कवि की नहीं पहुँची। उन्होंने कृष्ण के बाल रूप, शैशव रूप, किशोरावस्था और तरुण रूप की अनेक झांकियाँ प्रस्तुत की हैं। सूर का सारा साहित्य गेय है। वास्तव में उनके पद गाने के लिए लिखे गए हैं।
उनमें संगीत और साहित्य का अद्भुत मेल हुआ है। सूर जितने अच्छे गायक हैं उतने ही श्रेष्ठ कवि भी हैं। इसी कारण से सूर के बराबर दूसरा कवि दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है। उनके पद सीधे हृदय को स्पर्श करते हैं। इनकी भाषा ब्रज है। उनके पदों में अद्भुत मिठास, मधुरता और कोमलता है। उन्होंने उपमा, दृष्टांत, उत्प्रेक्षा, रूपक, वक्रोक्ति आदि अलंकारों का जो है अत्यंत मनोरम वर्णन किया है। अनुप्रास तो उनकी हर पंक्ति में बिखरा पड़ा हुआ है। सूर सचमुच के जो है हिंदी साहित्याकाश के सूर्य हैं। अब हम लोग सूरदास के प्रथम पद के अर्थ को जानेंगे। तो यहाँ पर गोपियों के द्वारा उद्धव को बड़भागी के रूप में बताया जा रहा है, यानी कि गोपियाँ उद्धव पर अपना तंज कस रही हैं और कहती हैं कि उद्धव अर्थात हे उद्धव, जो भगवान श्री कृष्ण के मित्र हैं, सखा हैं, तुम हो, तुम का मतलब तुम, हो का मतलब हो, अति माने अत्यंत, बड़भागी अर्थात भाग्यशाली हो। हे उद्धव, आप जो है बड़े भाग्यशाली हो, जो अपरस जो शब्द है यह दो शब्दों को मिलाकर बना हुआ है। पहला आ और दूसरा जो है परस। परस का अर्थ होता है छूना, और यह जो है स्पर्श शब्द का जो है तद्भव रूप है, और इसमें आ का अर्थ है नहीं, यानी कि अपरस का अर्थ होता है जो ना छुआ जाए, अर्थात दूर रहना, अछूता रहना। अपरस का अर्थ है अछूता रहना। और किससे? रहत माने रहता है, और स्नेह का मतलब होता है प्रेम, और तगा का मतलब होता है धागा, यानी जो प्रेम रूपी धागा होता है, उस प्रेम रूपी धागे से जो उद्धव जी हैं वो अछूते हैं, उससे दूर हैं, उसके स्पर्श से दूर हैं। और नाहिन मन अनुरागी, नाहिन अर्थात ना ही, मन अर्थात जो उनका हृदय है, जो मन है, वह भगवान श्री कृष्ण के मन अनुरागी का मतलब प्रेम में डूबा हुआ, और ना ही जो है आप का जो मन है वह भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में ही डूबा है, अर्थात तो आप हमेशा प्रेम रूपी बंधन से दूर रहे हो। आप कभी भी जो है प्रेम के खिंचाव को नहीं महसूस किया है, और आपका जो हृदय है वह कभी जो है कृष्ण के प्रेम में, आपका भी मन जो है श्री कृष्ण के प्रेम में डूबा नहीं है। पुरैन का अर्थ होता है कमल, पात अर्थात पत्ता, रहत रहता है, जल के भीतर में, ता माने उस, रस यानी रस से, यानी कि जल रूपी जो रस है उससे, देह यानी कमल का जो पत्ता होता है न दागी, उस कमल के पत्ते में किसी प्रकार का दाग धब्बा नहीं लगता है। अर्थात तुम तो जल में पलने वाले, निवास करने वाले कमल के पत्तों के समान हो, जो जल में रहकर भी उसके दाग धब्बों से जो है बचा रहता है, उस पर जो है किसी प्रकार का असर नहीं होता है। अर्थात तुमने कृष्ण के साथ रहकर, कृष्ण के संग रहकर भी जो है कभी उनसे प्रेम ही नहीं किया है। ज्यों जल माह
जैसे जो है जल माह जल के भीतर तेल की गागर, तेल लगी हुई जो गागर होती है, जो गगरी होती है, उस पर बूंद न ताक्यों लागी, जो जल की बूंदें होती हैं न माने नहीं ताको लागी, तनिक भी जो है थोड़ी भी बूंदें जल की जो है उस पर नहीं लगती। अर्थात जल की बूंदें या जल उस तेल लगी गागर पर जो है असर नहीं करती। अर्थात जिस प्रकार जल की मटकी में तेल की बूंद रहती है, वह जल में रहकर भी जो है अपने ऊपर जल का प्रभाव नहीं आने देती। उसी प्रकार तुम भी कृष्ण के संग रहकर जो है उससे अछूते रहे हो, उनके प्रेम से जो है अछूते रहे हो। उनका जो प्रेम है आप पर कभी असर नहीं किया है। तुमने भी जो है उनके प्रेम को अपने मन में नहीं आने दिया है। अप्रीति नदी, प्रीति अर्थात प्रेम, और नदी अर्थात जो प्रेम रूपी नदी है, मैं पाँव माने पैर को न बोरो न डुबोया है। और दृष्टि न रूप परागी, दृष्टि यानी आँख, न रूप यानी जो आँख है आपकी, उसमें भगवान श्री कृष्ण की जो छवि है, उस भगवान श्री कृष्ण की छवि से आपकी जो आँखें हैं, परागी का मतलब मोहित नहीं हुई हैं, मुग्ध नहीं हुई हैं। अर्थात तुमने कभी उनके प्रेम को अपने मन में नहीं आने दिया है, और तुमने कभी प्रेम नदी, प्रेम रूपी नदी में पाँव नहीं रखा है, और ना ही जो तुम्हारी दृष्टि है, ना ही तुम्हारी जो नज़रें हैं, उनमें भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर जो है वो मोहित हुई हैं। यानी तुम्हारी आँखों में कभी भी जो है भगवान श्री कृष्ण के मोह रूपी जो छवि है वह नहीं छाई हुई है। और सूरदास, सूरदास अर्थात सूरदास जी कहते हैं अबला हम भोरी। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि अबला हम जो है, अबला अर्थात नारी हैं, और उसके अलावा हम भोरी, भोरी का मतलब भोली भाली हैं, सीधी सादी नारियां हैं। अगुर अर्थात आपकी तरह जो है बहुत विद्वान नहीं हैं। अगुर चाटी, गुर का मतलब गुड़, जो गुड़ होता है, चाटी का मतलब चींटियाँ, जो माने जैसे, और पागी, पागी का मतलब होता है पगी हुई या लिपटी हुई। अर्थात हम भोली भाली अबला गोपियाँ हैं, महिलाएं हैं, नारियां हैं, जो श्री कृष्ण के प्रेम में जो है इस प्रकार से लिपट गई हैं, इस प्रकार से आसक्त हैं, जैसे गुड़ के साथ चींटियाँ लिपट जाती हैं और उसी गुड़ में रहते हुए अपने प्राणों का त्याग कर देती हैं। उसी प्रकार से हम लोग भी अब भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में रम गए हैं, और जीवन पर्यंत जब तक हमारे सांसों में सांस है तब तक उन्हीं की आराधना, उन्हीं के प्रेम में हम लोग डूबे रहेंगे। तो इसके अर्थ को जो है एक बार फिर से स्पष्ट कर लेते हैं। गोपियाँ उद्धव को संबोधित करते हुए कहती हैं, हे उद्धव, तुम वास्तव में बहुत भाग्यशाली हो जो प्रेम के बंधन से दूर रहे हो। तुम्हारा मन भी किसी के प्रेम में अनुरक्त नहीं है, किसी के प्रति तुम्हारे मन में प्रेम भावना भी जो है जागृत नहीं हुई है। जिस प्रकार से कमल की पत्तियां जल के समीप होते हुए भी उससे ऊपर रहती हैं, उन पर जो है जल की एक बूंद भी नहीं रुकती है, और जिस प्रकार से तेल की मटकी को जल में डुबाने पर उसके ऊपर जल की एक भी बूंद नहीं ठहरती है, उसी प्रकार से तुम्हारे ऊपर भी भगवान श्री कृष्ण का जो रूपाकर्षण है और जो आपकी और भगवान श्री कृष्ण के बीच समीपता है, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। वास्तव में आज तक तुम
प्रेम रूपी नदी में उतरे ही नहीं हो, इसलिए न तो तुम रूप पारखी हो और ना ही जो है प्रेम की भावना को जानते हो। सूरदास जी आगे कहते हैं कि वह गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, हम तो भोली भाली ग्रामीण महिलाएं हैं और हम भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य में इस प्रकार से खो गए हैं, इस प्रकार से भाव विभोर हो गए हैं कि अब उनसे विमुख हो ही नहीं सकती। हमारी स्थिति उन चींटियों के समान है जो गुड़ के प्रति आकर्षित होकर उससे चिपट जाती हैं, किंतु बाद में स्वयं को न छुड़ा पाने के कारण उसी में अपना प्राण त्याग देती हैं। तो इस पद में जो है ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है सूरदास जी के द्वारा, और यहाँ पर जो है जो शब्द शक्ति है वह लक्षणा है, और यहाँ पर जो है कई अलंकारों का प्रयोग, जैसे संपूर्ण पद में जो है उपमा और दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है, और चींटी जो चाटी जो पागी में जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है, प्रीति नदी में जो है रूपक अलंकार है, पुरैन पात में जो है अनुप्रास अलंकार है, और सरल सहज साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया ही गया है। अब हम इस पद पर बनने वाले प्रश्नों को देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो प्रश्न होना चाहिए कि गोपियाँ किसे बड़भागी कहती हैं और क्यों कहती हैं। गोपियाँ जो है किसको बड़भागी कहती हैं और क्यों कहती हैं। तो इसका उत्तर होगा कि गोपियाँ व्यंग्य के रूप में उद्धव को बड़भागी कहती हैं, अर्थात भाग्यवान कहती हैं। उनके अनुसार उद्धव सौभाग्यशाली हो, न उन्होंने कृष्ण से प्रेम किया और ना ही प्रेम की पीड़ा में तड़पे, इसलिए तुम बड़े भाग्यशाली हो। दूसरा प्रश्न, अपरस रहत स्नेह तगातै, अपरस रहत स्नेह तगातै का आशय क्या है। तो अपरस रहत स्नेह तगातै का आशय है कि हे उद्धव, प्रेम रूपी धागे से तुम दूर ही रहे हो। भगवान श्री कृष्ण के प्रेम रूपी बंधन का तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार का असर नहीं हुआ है, और उन्होंने जो है कभी प्रेम को भी नहीं जाना है। अगला प्रश्न बनेगा, पुरैन पात और तेल की गागर के उदाहरण जो है यहाँ पर क्यों दिए गए हैं। तो जिस प्रकार इसका उत्तर ये है कि जिस प्रकार कमल का जो पत्ता होता है और तेल की जो गगरी होती है वह क्रमशः जल एवं तेल में रहकर भी जो है उनसे दूर रहते हैं, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के साथ उद्धव के रहने पर भी जो है उनके प्रेम में जो है उद्धव नहीं बंधे, वह बैरागी ही रहे, उनके ऊपर प्रेम का किसी प्रकार का कोई असर नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, प्रीति नदी क्या है, इसमें किसने पैर नहीं डुबोए। तो प्रीति अर्थात प्रेम, प्रेम में नदी जैसा बहाव होता है, जिस प्रकार से नदी में बहाव होता है उसी प्रकार से प्रेम में भी बहाव होता है। तो यहाँ कृष्ण प्रेम को जो है प्रीति नदी कहा गया है, उद्धव ने इस नदी में अपने पैर नहीं डुबोए हैं। अगला प्रश्न, इस काव्यांश में किस भाषा का प्रयोग किया गया है। तो इस काव्यांश में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। और अगला प्रश्न, गोपियों ने स्वयं को अबला और भोली क्यों कहा है। तो गोपियों ने स्वयं को अबला और भोली इसलिए कहा है क्योंकि वे अपनी सरलता से कृष्ण को अपने हृदय में बैठाई हैं और अब उनकी विरह यानी दूर रहने पर जो है विरह को सह रही हैं। अगला प्रश्न है कि गोपियों ने अपनी तुलना किससे की और क्यों की है। तो गोपियों ने अपनी तुलना
गुड़ से लिपटी हुई चींटियों से की है, क्यों कि वह कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से डूब चुकी हैं। तो इस प्रकार से हमारा पहले पद की जो व्याख्या है प्रश्नोत्तर सहित वो समाप्त हुई, और हम लोग अब अगली वीडियो में जो है दूसरे पद को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए राधे कृष्ण।